हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज 1 नवंबर है। आज है हमारी प्रूनिंग डेट। अब आज के दिन मैं अपने प्लांट्स पे प्रूनिंग करूंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स है उसकी प्रूनिंग हो जाएगी। अगर मुझे आज टाइम मिला तो यहाँ वाले के प्लांट्स की भी प्रूनिंग हो जाएगी। उसके दूसरे दिन यानी कि 2 नवंबर को मैं ये वाले प्लांट्स की प्रूनिंग करने वाला हूँ। यानी कि 3 स्टेजेस में मैं प्रूनिंग करूँगा। अब प्रूनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं आपको प्रूनिंग करते करते ही बताता जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था या तो मिस हो गया था मेरे से, वो है जिस दिन आप अपने प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक फीडिंग करते हो, यानी कि एक टाइप की मल्चिंग करते हो, उसके बाद से आपको अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर गुड़ाई नहीं करनी है। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वो मिस्टेक की तो बाद में आपके जितने भी वाइट फाइब्रस रूट्स होंगे वो टूट जाएंगे, यानी कि आपका प्लांट डाईबैक की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है और गुड़ाई भी नहीं करनी है। कुछ भी नहीं करना है, भले ही आपका सिंडर हो, मिट्टी हो या तो कोकोपीट हो। अब जैसे कि ये जो प्लांट है मेरा, ये प्लांट की मिट्टी अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत सख्त हो गई है, तो हम सोचेंगे कि चलो सख्त हो गई है तो थोड़ी सी गुड़ाई कर ले। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो ऊपर की साइड डेवलप हो जाते हैं और वही रूट्स आपके प्लांट के ऊपर से नए शूट्स लाने में हेल्प करेंगे। अगर वही रूट्स टूट जाएंगे तो बाद में प्रूनिंग के टाइम आपका प्लांट डाईबैक भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास रूट्स ही नहीं है इतने जिसकी वजह से वो शूट मार सके और फाइनली वो डाईबैक की तरफ जा सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए। अगर आज आप प्रूनिंग भी कर रहे हो तो बिल्कुल भी मिट्टी में, बाद में सिंडर में, कोकोपीट में गुड़ाई वाली चीज़ बिल्कुल भी ना करें और रिपोर्टिंग भी ना करें। सबसे पहले प्रूनिंग से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। टेम्परेचर आपको पता है, हमारे यहाँ जो अभी टेम्परेचर चल रहा है वो 33-23 चल रहा है, यानी कि 10-12 डिग्री के आसपास यहाँ पे डिफरेंस है डे और नाइट का। आपके यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होगी तो बाद में प्रूनिंग मत करिएगा, आपके प्लांट के ऊपर फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छी खासी सनलाइट आनी चाहिए। अगर बहुत सारे काले बादल है, ब्लैकिश क्लाइमेट है, तो बाद में प्रूनिंग मत करिए। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस है आपके यहाँ तो बाद में अभी प्रूनिंग के लिए आपके प्लांट तैयार नहीं है। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, एक दिन पहले पानी देना बंद कर लीजिए। मैंने एक दिन पानी देना बंद कर दिया था, एक दिन पहले ही। लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी को देखोगे तो थोड़ी सी आपको जैसे कि दिखेगी कि इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हमने पोटेशियम ह्यूमेट रेगुलरली यूज़ किया था 3 से 4 बार। तो ये पोटेशियम ह्यूमेट की वजह से अपर सॉइल थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है। तो आपको लगेगा कि भाई इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इतना मॉइस्चर चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं प्रूनिंग। अब इस बार फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देख देख के प्रूनिंग नहीं करने वाला। मैं समझ लीजिए कुछ ट्रिमिंग टाइप ही करने वाला हूँ, ज़्यादा प्लांट के ऊपर कटिंग नहीं करने वाला। मैंने पिछली 2 महीने पहले भी ये बात बोल चुका था, क्योंकि मैं इस बार ज़्यादा ब्रांचेस रखने वाला हूँ, ज़्यादा ब्रांचेस को कट नहीं करूँगा। और आपके पास 2 चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो ये प्रूनर, दूसरा है सीज़र। सीज़र हमारे पत्ते काटने के लिए है, प्रूनर हमारी स्टेम काटने के लिए है। तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर रखिए। प्रूनर हो सके तो नया ले लीजिए और अच्छा वाला प्रूनर लीजिए, क्योंकि कटिंग जो भी आप करते हो वो एक ही झटके में कटिंग हो जानी चाहिए। तो एक ही झटके में प्लांट को कट करना है, उसको बार बार हमें नोच के कट नहीं करना है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्लांट आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको 3 टाइप के प्लांट दिखाऊंगा। सबसे पहला प्लांट हमारा होगा एक टाइप का HT रोज़, दूसरा प्लांट होगा हमारा कुछ ऐसा मिनिएचर रोज़, तीसरा प्लांट होगा हमारा ये कश्मीरी रोज़। तो कश्मीरी रोज़ के ऊपर भी ज़्यादा हमें करनी नहीं है, ट्रिमिंग वगैरह करनी है। तो ये हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और एक प्लांट मैं आपको वहाँ बड़े वाले में भी बता दूंगा कि अगर आपके पास बड़ा प्लांट हो तो मैं किस हिसाब से वो प्रूनिंग करता हूँ। तो बड़े प्लांट में से कोई भी एक प्लांट मैं सिलेक्ट करूँगा आपके लिए, और उसके अंदर कैसे प्रूनिंग करनी है वो मैं आपको बता दूँगा। तो पत्ते तो मैं उतार दूंगा, पत्ते उतारना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पत्ते उतारना का क्या काम है। देखिए, पत्ते नहीं उतारेंगे तो बाद में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। कुछ जगहों पे पत्ते ओल्ड हो जाएंगे, कुछ जगहों पे पत्ते न्यू आएंगे। जैसे कि देख रहे हो, ये पुराना पत्ता है, ये नया पत्ता है।
तो ऐसे ही आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी। अगर आप पत्ते उतारते हो तो बाद में एक साथ ही सारे नए पत्ते आएंगे और एक ही साथ ही सारे पत्ते की ग्रोथ भी होगी। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक प्लांट है। अब इसका स्ट्रक्चर पहले हमें अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना है कि कहाँ कहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, कौन सी ब्रांचेस हमें चाहिए, कौन सी ब्रांचेस हमें नहीं चाहिए। अब जैसे कि फ्रेंड्स हम नज़दीक से देखेंगे, हमारे ये प्लांट में कुछ पतली पतली ब्रांचेस है, जैसे कि ये वाली। तो ऐसी पतली ब्रांचेस को हमें हटा देना है, वो ब्रांचेस को हमें नहीं रखना है। तो मैं कुछ परफेक्ट नियम फॉलो नहीं करूँगा, थोड़ा सा ईजी ही रखूँगा कि किस हिसाब से हमें अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी है। क्योंकि जिस हिसाब से सब नियम वगैरह चल रहे हैं उसमें ये बताया जाता है कि नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने प्लांट के ऊपर से वही पतली ब्रांचेस ढूंढ लेता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने ये प्लांट के ऊपर अच्छी तरह पूरा एक साइज़ मेंटेन कर लिया है, यानी कि एक साइड छोटा था, एक साइड लंबा था, तो मैंने कट करके सेम साइज़ का कर लिया है। जितनी भी पतली ब्रांचेस थी वो सारी पतली ब्रांचेस मैंने हटा दी है। अब प्लांट के ऊपर सारी मोटी ब्रांचेस ही है जो हेल्दी ब्रांचेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और साइड से सारी ब्रांचेस निकल रही है। कुछ लोगों को ये सही लगेगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो मुझे ब्रांचेस को थोड़ा सा अंदर से लेना है ताकि, तो जैसे कि देख रहे हो ये एक डेड ब्रांच जैसी है, तो उसको मैं हटा दूंगा बीच में से। तो कुछ ये हिसाब से हमने तार से प्लांट को बांध लिया है ताकि ये थोड़ा सा नज़दीक हो सके। बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो ये हिसाब से मैंने थोड़ा सा नज़दीक ले लिया है इनको। तो कुछ ये हिसाब से मैंने केबल टाई लगा दी है। प्लांट को मैंने थोड़ा सा अंदर से ले लिया है ताकि जो भी ब्रांचेस अगर इसकी निकलेगी वो सीधी ऊपर की साइड सीधी निकलेगी, साइड से नहीं निकलेगी। तो ये हिसाब से एक शेप बनाना ज़रूरी है। तो मैंने अपने दूसरे प्लांट्स पे भी ये सारी चीज़ें की है। अब हमें इसके ऊपर से पत्ते हटाने हैं। पत्ते हमें कैंची लेनी है, कैंची से हमें पत्ते को कट करते जाना है। लास्ट ईयर जो मैंने प्रूनिंग की थी वहाँ पे मैंने पत्ते पहले हटा दिए थे, लेकिन इस बार मैं प्रूनिंग के साथ ही पत्ते हटा रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले भी पत्ते हटा देते हो प्रूनिंग के एक दिन पहले तो वो भी चलेगा। तो जैसे कि देख रहे हो फाइनली ये प्लांट की प्रूनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एक मिनिएचर का प्लांट जिसकी प्रूनिंग हम कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो प्लांट है ये हमारा एक मिनिएचर बटन रोज़ का प्लांट है। उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर से आप ट्रिमिंग कर लीजिए, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को एक परफेक्ट हाइट पे लेके आ जाइए, बस उतना ही करना है। ज़्यादा हमें ये प्लांट के ऊपर नीचे से ट्रिमिंग वगैरह नहीं करनी है, नीचे से कटिंग वगैरह नहीं करनी है। हाँ, जो अनवांटेड ब्रांचेस वगैरह है वो आप कट कर लीजिए। जहाँ से आपको अगर लगता है कि प्लांट डी शेप हो रहा है वहाँ से आप प्रूनिंग करिए ताकि प्लांट को एक शेप दे सके। अब ये प्लांट के ऊपर से पत्ते काटना है। अब ये प्लांट के ऊपर से पत्ते काटना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर पत्ते काटना बैठूँगा तो आपको बस कैंची लेनी है और सारे पत्ते काटने हैं, वो मैं बाद में आराम से काट लूँगा। अब मैं आपको तीसरा प्लांट दिखा देता हूँ जो बड़ा वाला प्लांट है। तो ये प्लांट में भी फ्रेंड्स मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ, यानी कि सबसे पहले तो जो डेड ब्रांचेस वगैरह है वो मैं कट कर लूँगा यहाँ से, और जो पतली ब्रांचेस है वो कट कर लूँगा। जो वी शेप जा रहा है वो मैं हटा दूँगा। वी शेप में से जो भी अच्छी ब्रांच है वो मैं रहने दूँगा, ख़राब ब्रांच है उसको कट कर लूँगा। से वी शेप वाले ब्रांचेस भी होते हैं
जो दोनों अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच अच्छे हैं, तो मैंने बस दोनों ब्रांच को ऊपर से कट कर लिया है। मैंने वी शेप रहने दिया है, लेकिन फिर भी दोनों ब्रांच को मैंने ऊपर से कट कर लिया है। लेकिन कुछ वी शेप ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ब्रांच अच्छी होती है, एक ब्रांच हमारी वीक होती है, तो ऐसे में हमें वीक वाली ब्रांच को हटा देना है। तो फाइनली जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट इतना कट हो चुका है। जितनी भी वीक ब्रांचेस थी वो सारी निकाल दी, जितनी भी डेड ब्रांचेस थी वो निकाल दी, और जो भी वी शेप था, वी शेप में जैसे कि ये भी वी शेप है, लेकिन ये वी शेप में सारी ब्रांचेस एक सेम साइज़ की हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छे शूट्स निकल सकते हैं, तो मैंने ये रहने दी है। यहाँ पे जो वी शेप था, यहाँ डेड ब्रांच थी, एक अच्छी ब्रांच है, वो मैंने रहने दिया है। यहाँ पे वी शेप था, यहाँ पे एक पतली ब्रांच थी और ये एक मोटी ब्रांच है, उसको मैंने रहने दिया है। तो ये हिसाब से मैंने अपने हिसाब से सोच समझ के मैंने ये प्रूनिंग की है। आप अपने हिसाब से प्रूनिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डर लगता है ज़्यादा प्रूनिंग करने के लिए, तो बाद में आप ऊपर से ट्रिमिंग कर लीजिए, जो भी डेड ब्रांचेस है वो कट कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर से सारे लीव्स हटा देता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो फाइनली फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारा पूरी तरह से प्रून हो चुका है। ये प्लांट में एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, के हमें सिर्फ डेड ब्रांचेस ही हटानी है, हमें किसी भी टाइप की डीप प्रूनिंग नहीं करनी है, बहुत ही लो प्रूनिंग नहीं करनी है, सिर्फ डेड ब्रांचेस हटानी है, प्लांट को एक शेप दे देना है। अगर आपका प्लांट एक साइड पे ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो वो साइड की ब्रांचेस को ज़्यादा कट कर लीजिए। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मैं ज़्यादा ब्रांचेस कट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्लांट ज़्यादा बढ़ रहा था और पीछे की साइड से प्लांट कम बढ़ रहा था। तो मैं सेम जो हमारा सर्कल रहता है प्लांट का, वो सर्कल को मेंटेन करना है, वो सर्कल को मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी जाके आपके कोई भी मिनिएचर या तो बटन रोज़ या तो आपके कश्मीरी रोज़, ये तीन प्लांट को आप एक अच्छा शेप दे सकते हो। और जहाँ से प्लांट की ग्रोथ कम है वहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर से ट्रिमिंग कर लेनी है, एक शेप देके, यानी कि एक परफेक्ट हाइट हमें मेंटेन करनी है। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ से मैंने ज़्यादा इसको कट नहीं किया है, लेकिन ये वाले हिस्से में मैंने प्लांट को ज़्यादा कट कर दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्लांट आपको ज़्यादा ओपन दिखेगा, क्योंकि ये पीछे की साइड था, ये सनलाइट को फेस नहीं करता था ये प्लांट, ये साइड वाला। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डेड ब्रांचेस दिखेगी और वो डेड ब्रांचेस को आपको हटा देना है। तो अगर आप यहाँ से पूरे प्लांट को देखोगे तो हमने ये प्लांट के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रूनिंग कर ली है। जो भी अच्छी मोटी मोटी ब्रांचेस है वो मैंने रहने दिया है। अब ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है कि किस हिसाब से मैं प्रूनिंग करने वाला हूँ मेरे प्लांट्स के ऊपर। अब जैसे ही आप प्रूनिंग कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको शावरिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग शावरिंग कर लेते हैं, नहीं, शावरिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग करने के एग्जैक्टली बाद आपको अपने प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करना है। आप 2 ग्राम फंगीसाइड लीजिए, कोई भी अच्छा वाला फंगीसाइड लीजिए। मैं रेडोमिल गोल्ड लूँगा। आपको 1 ग्राम रेडोमिल गोल्ड लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे मार दीजिए और बाद में दूसरे दिन से आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करिए। प्रूनिंग करने के जैसे कि अभी आपने प्रूनिंग की तो दोपहर के बाद शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास आप आके अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग करिए। अभी आपको एकदम से वाटरिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा आप प्लांट के, जैसे कि आप प्लांट के ऊपर कटिंग वगैरह करते हो, लीव्स कम हो जाते हैं तो प्लांट के पास पानी का स्टोरेज रहता है, थोड़ा अपने अंदर वो मॉइस्चर मेंटेन करता है। बाद में शाम को आइए, देखिए मिट्टी अगर ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो बाद में फिर से पानी डालिए और उसके बाद से आप कंटिन्यूस डेली मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। मिट्टी को मॉइस्ट रखने से आपके प्लांट के ऊपर रेड लीव्स आएंगे, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3 दिन में हमने अपने सारे प्लांट्स को प्रून कर दिया है। अब यहाँ पे बीच में एक ट्रेजेडी हो गई है।
जैसे कि 1 नवंबर को जब मैं प्लांट को प्रूनिंग कर रहा था, अराउंड 3 से 4 प्लांट मैंने कंप्लीट किए होंगे प्रूनिंग करने का। उसके बाद फ़ोन आया कि मेरे जो फादर इन लॉ है यानी कि ससुर जी है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो बाद में मैंने ये सारा काम छोड़ दिया और बाद में मुझे अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ा था। मैंने इवन वाटरिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो 1 नवंबर का जो दिन था वो दिन ऐसे ही खाली गया था मेरा। सिर्फ 3-4 पौधे ही मैंने प्रून किए थे। उसके दूसरे दिन आके मुझे सुबह 5 बजे आके मैंने अपने बहुत सारे प्लांट को प्रून किया, क्योंकि ये प्रूनिंग डेट हमने डिसाइड की थी। तो बाद में अगर ये प्रूनिंग डेट निकल जाती तो ये प्लांट का भी पूरा साल ख़राब हो जाता। तो इसीलिए मुझे सुबह 5 बजे आना पड़ा। 5 बजे आके मैंने ये प्लांट्स की प्रूनिंग की। थोड़े बहुत प्लांट बचे थे, जैसे कि यहाँ वाला प्लांट, मेरा सेंटर वाला प्लांट बच गया था, वो मैंने आज सुबह आके इनकी भी प्रूनिंग कर ली। तो ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स की प्रूनिंग हो चुकी है। जैसे कि वीडियो में मैंने आगे बताया था कि प्लांट के लीव्स कट करने हैं, लेकिन कुछ प्लांट के लीव्स मैंने रहने दिए हैं, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्योंकि एक तो मैंने जल्दी में प्रूनिंग की है, और दूसरी चीज़ इतना वक्त नहीं है कि अभी मैं ये प्लांट के लीव्स कट कर सकूं। लेकिन आपके पास अगर टाइम हो तो प्लांट के लीव्स ज़रूर कट कीजिएगा। अब मेरी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक इश्यू था जो आता रहता है लाइफ में। अब करना ये है कि हमने प्रूनिंग कर ली है प्लांट की, तो 7 दिन तक हमें सिर्फ इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट इन सेंस हमने दिन में 2 बार 3 बार आके हमें चेक करते रहना है कि प्लांट के अंदर मॉइस्चर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ। अब ये चीज़ हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, हमें दिन में 3 से 4 बार शावरिंग करनी है, लिटरली शावरिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पे फॉगर सिस्टम तो बहुत पहले लगा दिया था, लेकिन फॉगर सिस्टम के ऊपर अभी डिपेंड नहीं होना है। अभी हमें खुद से शावरिंग करनी है लगातार 15 से 20 दिन तक, जब तक प्लांट के ऊपर सारी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती। तो तब तक हमें शावरिंग करते रहना है, ताकि प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और बाद में प्लांट के ऊपर से नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएं। और जैसे कि मैंने बताया था, एसिडिक वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिडिक वाटर हर 3 दिन के गैप में आप अपने प्लांट्स की मीडिया के अंदर डालते रहिए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी प्रूनिंग की वीडियो। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो हिसाब से आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर सकते हो। अगर नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रिमिंग करके भी अगर आप अपने प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अभी 7 दिन तक हमें अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें आगे चलना है। तो ये 7 दिन तक ऐसे ही प्लांट को मेंटेन करिए, पानी के ऊपर, शावरिंग के ऊपर इसके मीडिया को मॉइस्ट रखिए। तो ये मेरी वीडियो है प्रूनिंग से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रिप्लाई शायद नहीं दे पाऊँगा। आप मुझे टैग करके रखिए, तो जैसे ही अगर मैं देखता हूँ टेलीग्राम में, तो अगर आपने जहाँ पे मुझे टैग किया है तो वो क्वेरीज़ मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूँ। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।